अल्लाह ने उस कुरान को जो पहाड़ का सीना फाड़ डालता, अल्लाह ने नबी के सीने पर नाजिल किया। ये अलग बात है कि कुछ मुनाफिकों ने उस सीने का भी ऑपरेशन कर दिया। तवज्जो है ना। लम नशरा लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। मौलवी इसकी तफसीर में कहने लगा वो जिब्रील आए, वो सीना चीरा, वो नबी को दबाया, वो पसीना छुड़ाया, पूरी तवज्जो नऊज़ु बिल्लाह, वो कलेजा दिल निकाला, ऑपरेशन किया, धोया, रखा। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा मुनाफिक हम उस नबी को मानते ही नहीं जिसका दिल गंदा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम तो उस नबी को मानते हैं ना जो खुद कुरान का दिल है, जो यासीन है, पूरी तवज्जो, जो कुरान का दिल है, पूरी तवज्जो करना। अच्छा, दो कौड़े का मुनाफिक कह रहा इक़रा, जिब्रील ने कहा पढ़ो, तो नबी ने क्या कहा? मैं नऊज़ु बिल्लाह अनपढ़ हूं। तवज्जो है, मैं आपकी मुस्कुराहट को समझ गया। कुर्बान हो जाऊं मैं इस पर शहजा की अजमत पर। जुमला कहता हूं, नुक्ते पर मेरा नौजवान पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी तवज्जो। अल्लाह, जिब्रील कह रहा है इक़रा, नबी कह रहे मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा रिवायत किसने की? तवज्जो, इसलिए को उस वक्त कोई रावी मुसलमान ही नहीं हुआ था, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पैदा ही नहीं हुए थे। तो रावी ने देखा कैसे? और नबी ने तो आकर सबसे पहले खदीजा को बताया, और खदीजा की औलादें तो तेरे गले से उतरती ही नहीं। तवज्जो। तो तुझे पता कैसे चला? जब पहली आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ने आकर सबसे पहले बीबी खदीजा को बताया। पूरी तवज्जो। रावी था कहां? अबू हुरैरा थे कहां? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे कहां? अनस इब्ने मालिक थे कहां? अरे अबू हुरैरा तो जंगे खैबर के बाद मुसलमान बने ना। तवज्जो है? कहां है रावी? कहां है रिवायत? है? पता कैसे चला कि जिब्रील ने कहा और सीना दबाया? तेरे बाप खड़े थे वीडियो कैमरा लेकर वहां। आप सोचिए, अल्लाह कह रहा है इक़रा पढ़ो, तवज्जो, और उससे कह रहा है नऊज़ु बिल्लाह जो अनपढ़ हो। हैं? आपको मालूम है ना, हिंदुस्तान का इकलौता नालायक है जो डिक्लेयर हो चुका है यजीद की औलाद है। तवज्जो है ना? डिक्लेयर, बिल्कुल ऑफिशियल डिसेंडेंट ऑफ बनी उमैया, एकदम ऑफिशियल। ठीक है। उस नालायक ने कहा कि नबी को पढ़ना नहीं आता था, वो तो रिविलेशन के जरिए, थ्रू द रिविलेशन मेरे नबी के सीने पर कुरान उतरता था, और फिर नबी का हाफजा मेमोरी वो सो शार्प, इतने ज़हीन थे मेरे नबी के, याद कर लेते थे। पूरी तवज्जो। अच्छा, जब उस मनहूस से, और सिर्फ मनहूस नहीं, मनहूस इब्ने मनहूस इब्ने मनहूस इब्ने मनहूस, पूरी तवज्जो, जब उससे पूछा गया ना कि दलील क्या है कि नबी अनपढ़ थे, तो कहा वजह यह है कि नबी ने मक्के के किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी। तवज्जो, मदीने के किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, मदीने के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। मैंने कहा अजीब जाहिल है, इंसाफ से बताओ जौनपुर वालों, अभी मैं जौनपुर आया हूं ना, अब अगर कोई कहे शब्बीर अली वारसी अनपढ़ है तो तुम पूछोगे ना दलील क्या है? वो कहेगा जौनपुर के किसी स्कूल में तो इन्होंने पढ़ा नहीं, जौनपुर के किसी कॉलेज में तो इन्होंने डिग्री हासिल नहीं की। तो जौनपुर वाले कहेंगे ना अजीब जाहिल है, अगर शब्बीर वारसी का इल्म देखना है तो जौनपुर की गलियों में तलाश ना कर, जहां से आए हैं वहां जाकर तलाश कर। तो अगर नबी का इल्म तलाश करना है तो मदीने की गलियों में ना ढूंढ, अर्शे इलाही जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदर, आखिरी मरने तक आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। जहां से आया है, और अल्लाह ये गैर आदिलाना हुक्म दे ही नहीं सकता।
अगर नबी अनपढ़ थे नऊज़ु बिल्लाह तो अल्लाह ने कहा ही क्यों पढ़? इसलिए कि पढ़ा उसको कहा जाता है जो पढ़ा लिखा हो। अल्लाह जाने पढ़ो उसको कहा जाता है। असल में किसी की खयानत जो छुपानी थी, कभी नबी ने कलम और कागज जो मांगा था, अल्लाह जाने कहा है जौनपुर। कसम खुदा की हर बात में खोल खोल कर नहीं पढ़ सकता। पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहे इक़रा पढ़, तो उसी से कहा जाएगा ना जो पढ़ा लिखा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसी से। और यही वजह है कि आज दो दो कौड़ी के लोग समाज में कहते हैं नबी तो हम जैसे। मैंने कहा भयंकर तेरे जैसे। अगर दिन के दोपहर में सूरज की रोशनी में जौनपुर के चौराहे में निकल जाए ना तो बच्चे खौफजदा हो जाए। पूरी तवज्जो। और उसके चेहरे का मुकाबला कर रहा है जिसके चेहरे की शान में शम्स वल्लैली इज़ा सजा। पूरी तवज्जो। जिस नबी के चेहरे की कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है, जिसके मचलाते हुए जुल्फों की कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। ये जो दो दो कौड़ी के लोग कहते हैं नबी हम जैसे, पूरी तवज्जो। मैं पढ़ रहा हूँ जौनपुर में, मुझे याद पंजाब आ रहा है। पंजाब में ना एक लतीफा बड़ा मशहूर है जौनपुर वालों। एक मेंढकी समझते हैं ना आप? मेंढक की वाइफ। एक मेंढकी अपनी माँ से पूछती है, ए माए हूर की औंदी है, ए माए ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की माँ ने जवाब दिया, लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो जौनपुर के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहाँ वो जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की हूर, अरे कहाँ बदशक्ल मुल्ला, कहाँ नबी का नूर। एक बराबरी सलवात पढ़े सब मिलकर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। दो दो कौड़ी का इंसान है जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कह रहा देखो हमने इंसान को पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया। परवरदिगार काहे से पैदा किया? अल्लाह कह रहा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने इंसान को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया, नजिस नुत्फे से। मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही, ये कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। अल्लाह कह रहा हमने इंसान को गंदे नुत्फे से पैदा किया, तो गंदगी से पैदा होने वाला उसका मुकाबला कर रहा है जो नूरे इलाही से पैदा हुआ। कहाँ निजासत और कहाँ साहिबाने तफीर। अल्लाहु अकबर। जिस पे अल्लाह कलमा हस्र बांध रहा है और खुद इरादा कर रहा हम पहुंचने नहीं देंगे। ले युज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, हम आप तक गंदगी पहुंचने नहीं देंगे। तो फिर जौनपुर वाले मुझसे सवाल क्यों करते हैं, मौलाना 1400 बरस हो गया, आजादारी में सब क्यों नहीं आते, हुसैन की मजलिस में हम सब क्यों नहीं आते? अरे मैं क्या करूं मेरी जान, अल्लाह ने इरादा कर रखा है गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। नारे हैदरी,